दूध की चाशनी के साथ आज हम बनाएंगे मज़ेदार ज़र्दा। बहुत ही कमाल की और बेहतरीन रेसिपी है। रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए तो उसी वक्त से फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें। रेसिपी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने पानी ले लिया है चावल बॉईल करने के लिए। इसमें 3 इलायची, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच जो है वो नमक है और 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के मैंने इसमें शामिल किए हैं। इस पानी को हमने बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। सबसे पहले आपने इलायची और दालचीनी और जो नमक और कुकिंग ऑयल मैंने डाला है वो आपने स्किप नहीं करना, लाजमी डालना है। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने चावल को तकरीबन आधे घंटे से भिगो के रखा था पानी में। ये चावल मैंने इसमें डाल दिए। आप चाहें तो भिगो के रख दें, आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। ये मैंने इसमें डाल दिए। अच्छे तरीके से हमने इसको बॉईल कर लेना है। तकरीबन आपने 90% इसको अच्छे से बॉईल करना है। हर चीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और हर चीज़ को आपने समझकर उसके बाद आपने इस रेसिपी को बनाना है। चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपनी चाशनी जो है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ घी। मैं इसमें आधा कप जो है वो घी डाल रही हूँ। आप चाहो तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी जो है वो हमारी चावलों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाता है, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। 4 से 5 हम इसमें इलायचियाँ डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 कप भर के जो है वो चीनी ले ली है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसके बाद 2 कप भर के मैंने दूध लिया है, फुल क्रीम मिल्क लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ में यहाँ पर हम नट्स ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को आपने एक ही साथ ऐड कर देना है और फिर अच्छे तरीके से इनको हमने पका लेना है। अच्छे तरीके से हमने पकाना है कि चाशनी जो है वो उबलना स्टार्ट हो जाए। हमने इसकी 1 तार या 2 तार नहीं बनानी और हमने दूध डाला है तो अब इसकी 1 तार या 2 तार नहीं बनेगी। तो आपने बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, इस तरीके से जब उबलना स्टार्ट हो जाए तो आप समझे कि आपकी चाशनी जो है वो रेडी हो चुकी है और आपका जो चीनी है वो पिघल चुकी है। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जो हमने चावल बॉईल किए थे वो हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चावल आपने इसमें डाल देने हैं। चावलों को आपने 80% जो है 90 या 80% आपने इनको कुक करना है। पूरा 100% आपने इनको कुक नहीं करना, इनको 100% आपने नहीं बॉईल करना। इसके बाद हम इसमें इन चावलों को डाल देंगे और अच्छे तरीके से हमने इसके साथ मिक्स कर देना है। अब आपने सिर्फ 15 से 20 मिनट इसको पकाना है लो आंच पर और ये तमाम दूध जो है वो इसका खुश्क हो जाएगा। ये रेसिपी दूध के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है, बड़ी टेस्टी बनती है। आप इसको एक दफ़ा लाजमन ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। और अगर यहाँ पर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर लें। उससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आप सब तक पहुँच जाएगी। यहाँ देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए दूध जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है माशाल्लाह से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे दम देंगे। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर जो ना फूड कलर डाल रही हूँ, जर्दे का फूड कलर, क्योंकि ज़र्दा जो है वो कलर के बगैर आपको पता है अधूरा होता है। तो मैं इस पर कलर डाल रही हूँ। मैंने 2 कलर ऑरेंज और ग्रीन कलर जो है वो शामिल किए हैं इसमें। इस तरीके से इसमें डाल देंगे और उसके बाद ढक्कन बंद करके हम इसको दम पर छोड़ देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको लो आंच पर दम पर छोड़ेंगे। बिल्कुल आपने धीमी आंच करनी है। यहाँ देखिए माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं और चावल जो है वो हमारे रेडी हो चुके हैं दम के बाद। माशाल्लाह आप कलर चेक करें कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है, जैसे इंडियन कलर होता है, ऑरेंज, ग्रीन और वाइट उनके जो परचम है उसका कलर होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो देखा आपने कि आज की रेसिपी कितनी ज़्यादा आसान है। बहुत ही सिंपल, बड़ी आसान सी और बड़ी क्विक सी रेसिपी है। खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।